बात अवध जीता मगध जीता से शुरू हुई थी, फिर हाइड्रोजन बम तक गई और आज खुद प्रधानमंत्री मैदान में उतरे और उन्होंने तस्वीर ही बदल दी, मेज ही पलट दी और सब मुद्दों के ऊपर एक मुद्दा बड़ा हो गया आकर कि उन्होंने कहा कि ये केवल मोदी की मां को गाली नहीं दी गई, ये भारत की मातृशक्ति को गाली है। और एनडीए ने अनाउंस कर दिया कि 4 तारीख को बिहार बंद का आह्वान है इसी मुद्दे पर। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान मैं सुन रहा था कि अवध भी जीते हैं और मगध भी जीते। मुझे लगता है अखिलेश जी विस्मृति के शिकार हैं। वो लोकसभा चुनाव में ही अटके पड़े हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है। उनको उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और यहाँ उनके पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हैं, वो बताएंगे। विधानसभा के चुनाव हुए थे 9 जगहों पे उपचुनाव, और 9 में से 9 जगह बुरा प्रदर्शन रहा और किसी तरह से केवल करहल और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। बाकी जो 7 स्थान था वहां बुरी तरह से पराजय हो गया। तो अखिलेश जी के तर्कों पे यदि कहें तो यही कहा जा सकता है कि अवध भी हारे हैं और मगध भी हारेंगे। दूसरा मैं बात आपको कहता हूं, देखिए 7 तारीख याद रखिए। नरेंद्र मोदी जी को जितनी गाली पड़ी है और जितनी गाली विपक्षी नेताओं के द्वारा और खासकर कांग्रेस के द्वारा दी गई है, मुझे नहीं लगता है भारत के इतिहास में इतनी गाली किसी प्रधानमंत्री को किसी विपक्षी नेता या पार्टी के द्वारा दी गई। 2007, 2014, 2017, 2019, 2022, 2023 और ये 2025, इसका शुरुआत और शुभारंभ किया श्रीमती सोनिया गांधी ने, जब मोदी को उन्होंने कहा मौत का सौदागर है। फिर 2014 में इमरान मसूद ने मोदी को टुकड़े टुकड़े गाली देते हुए टुकड़े टुकड़े करके फेंकने की बात की। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने कहा मोदी जी को कि बहुत नीच किस्म का आदमी है। 2019 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि चौकीदार चोर है और मोदी को डायरेक्ट चोर बोलने की कोशिश की, जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी को रावण से तुलना की। 2023 में जयराम रमेश कहते हैं कि ये हिटलर और मुसोलिनी जैसे हैं। और अब 2025 में बताइए, प्रधानमंत्री को माता जी को गाली। भारत कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, माँ को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी चुप है, अखिलेश यादव इस पे चुप है और तेजस्वी यादव चुप है। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती जी। ठीक बात। विवेक नारायण जी, अरविंद जी ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई, लेकिन क्रोनोलॉजी मान लो दिमाग में ना भी रहे तो भी ये बात तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार किया तब तब कांग्रेस के चुनाव हारने की संभावनाएं उतनी ही बलवती हो गई। भगवान के आशीर्वाद से तब तब कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। नहीं, गुजरात विधानसभा चुनाव तो भाजपा वाले भी मान रहे थे कि कांग्रेस ही जीत रहे हैं, लेकिन अचानक से नीच शब्द आया, मोदी जी मंच पर आए और चुनाव पलट गया। कांग्रेस फिर बाहर ठगी की ठगी रह गई। तो जिस तवा पे हाथ रख के आप कम से कम 7 बार जला चुके हो, बार बार उस तवा पे हाथ क्यों रख देते हो विवेक जी? मतलब कोई मजा है, कोई समझ क्या है? कितना भी बौरा हो आदमी उतनी समझ तो रखता है कि गुरु इससे बच्चे की भी उंगली एक बार तवा पे रख दे मां तो दोबारा बच्चा तबक पास नहीं जाता। आप लोग बार बार बोले एक बार हम भी रखेंगे, एक बार फिर रखेंगे। विवेक जी, 4 तारीख को इसी मुद्दे पर एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई कांग्रेस और आरजेडी के मंच से।
आप इसको कैसे करेंगे? क्योंकि आपका जो बायोडेटा है वो मेरी बात की पुष्टि करता है कि जब आपने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार किया, आक्षेप किया, आप चुनाव हारे। विवेक जी, बिहार में जिस मंच की आप कर रहे हैं उस मंच से मां के लिए अब सब आपकी बात या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं दे, तो वो अब शब्द किसने कहे? पकड़ा गया तो भाजपा का ही कार्यकर्ता निकला। ये सारा भाजपा का प्रायोजित खेल है। ये तो पहली बार नहीं हुआ। बुजुर्ग आदमी हो गए ऐसी बात कह रहे हो। मणिशंकर अय्यर भाजपा के हैं, मणिशंकर अय्यर भाजपा के हैं, राहुल गांधी भाजपा के हैं, सोनिया गांधी भाजपा की हैं। इन्होंने भी तो वही कहा यार, इन्होंने भी वही कहा। मैं नहीं, देखिए मौत के एक बार रुक जाओ, फिर पूरा बोले। मौत के सौदागर, ये भाजपा वाले किसी गुप्त आदमी ने आके बोल दिया था? ये तो श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था। चौकीदार चोर है श्रीमान राहुल गांधी, रावण है, कंस है, दुर्योधन है श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तो भाजपा ही नहीं है ना विवेक जी? अमिताभ जी, मैं जिस इशू पे आप डिबेट कर रहे हैं, मैं केवल उस मुद्दे तक अपने को कनेक्ट करते हुए बात कर रहा हूँ। ये भाजपा कार्यकर्ता ने ही गाली दी नरेंद्र मोदी मां को, अगर या अब शब्द कहे, ये कांग्रेस ने नहीं कहे, ये भाजपा के कार्यकर्ता ने ही भड़ास निकाली है ये। और इस बात को बीच में ज्यादा तूल नहीं दिया गया। बस ये है कि आप जो उल्लेख कर रहे हैं उनके बारे में हमारा कुछ नहीं कहना है ये। और इनको तो कोई हवा में गांठ लगाने वाला मुद्दा चाहिए। जनता के हितों से इनका कोई वास्ता नहीं है। विवेक जी ठीक है, एक बात आपको बताएं, ठीक है अमिताभ जी, सोचिए ये तो मंच की बात थी। और अरे साहब को याद दिलाइए कि संसद भवन के अंदर साहब ने सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहा था, जर्सी कहा था। क्या वो किसी की मां नहीं है क्या? वो कहीं से आयातित है या इंसान नहीं थी वो? या रेणुका जी की नाक को सूप नशा की नाक बताया था संसद के अंदर माननीय सांसद? ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इससे बड़ा अपराध कोई सकता है? देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सर्वोच्च के सर्वोच्च मंदिर में ठीक है विवेक बैठ के जी, इस तरह के अपशब्द कह रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं धर्मेंद्र सिंह के पास चलूं, लेकिन दो बात कह के चलूंगा। जिसने भी किसी को अपशब्द कहा वो गलत कहा। ठीक, ये तो जवाब हुआ कि किसने किसको क्या कहा। उस सब के लिए मैंने कहा जिसने भी अभद्रता की, गलत की। लेकिन विवेक भाई को मैं फिर एक बात समझा दूं, लोक जीवन में क्या होता है, जो लोक जीवन में होता है वही राजनीति, रुक जाओ भाई, वही राजनीति में होता है। विवेक नारायण के यहां कन्नौज में लड़के का तिलक चढ़ा। सुन लीजिए विवेक भाई, सारे संकट भ्रम दूर हो जाएंगे। ठीक, आपने मुझे बुलाया, आपके न्योते पर मैं गया, वहां अरविंद सिंह आए, इन्होंने मुझे गाली दे दी। तो आप ये कह के नहीं भाग सकते कि अरविंद सिंह ने गाली दी। जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इतने में तो गोली चल जाती है महाराज, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? और आप करेंगे हमारा लेना देना नहीं, वो आदमी दूसरा था। अरे आपके जिस मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी है उस पर कोई भी चढ़ जाएगा तो आप पार्टी बंद कर दो, फिर पार्टी तत्काल बंद कर दो। आप जोखिम में हैं। अगर आप अपना वो मंच भी सुरक्षित नहीं रख सकते, विवेक भाई मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मेरी बात से धर्मेंद्र भी सहमत होंगे, अगर आप अपना वो मंच नहीं सुरक्षित कर सकते जिसमें पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा खड़ा हो रहा हो, तो आप पार्टी न चलाओ, ज्यादा बेहतर है। वरना सावधानी हटी और हाइड्रोजन गिरा। आपके यहां इतनी खुली व्यवस्था है, कल को कोई और चढ़ जाएगा, वो पता नहीं क्या, इनने तो एक गाली दी, वो 150 दे जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप मत पड़ो इस चक्कर में, आप छोड़ दो, एनजीओ में चले जाओ, क्या दिक्कत है भाई? जब पार्टी नहीं संभले छोड़ देना चाहिए। धर्मेंद्र जी गलत बात तो नहीं कही मैंने। जिस मंच पर पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और दो पार्टियों के सबसे बड़े चेहरे हो, उस मंच पर कोई भी चढ़ जाए और कोई भी मां बहन करके आ जाए, मातारी बहनियां करके माइक पर, अब बोले हमें क्या बताओ, तो दूसरे लोग थे। ये क्या तमाशा है क्या? कोई इसको हजम करेगा इस बात को? हम मान सकते विवेक नारायण के मंच पर कोई चढ़ के दूसरा गाली गलौज करे आए,
लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पर कोई भी चढ़ के गाली गलौज दे जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के मंच पर ऐसा संभव है? नहीं। अच्छे अच्छे सांसद विधायक तो चढ़ नहीं पाते मंच पर, धर्मेंद्र जी को पता है। पप्पू यादव गाड़ी पर नहीं चढ़ पाए थे, सिपाहियों ने उनको धकिया दिया था। धर्मेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी तरह के, कम से कम सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में, किसी भी मंच से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी नेता के लिए, उसके परिवार के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असंवैधानिक शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। गाली तो बहुत बड़ी चीज है, प्रयोग करना निंदनीय है और सर्वथा प्रत्येक व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए। जहां तक इस कांग्रेस और आरजेडी या इंडिया गठबंधन के मंच पर की बात है, वो कांग्रेस के हमारे साथी ने भी क्लियर किया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबने उसकी फोटोज, किससे कनेक्शन है, क्या है, वो डाला है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाला है तो हम जिम्मेदारी से बच रहे हैं, बिल्कुल उसकी निंदा कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी एक मिनट धर्मेंद्र जी, आजकल मैं नहीं जानता क्या है, पुलिस जाने, लेकिन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आपके गले में 4 पार्टियों के गमछे डाल के एक साथ फोटो रिलीज कर देंगे बच्चे, तब क्या करिएगा? क्या कह रहा हूं मैं इसलिए ऐसा ना कहो जब तक जांच ना हो जाए। आपके गले में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा चारों गमछे डाल के एक धर्मेंद्र सिंह को लोग फोटो पोस्ट कर देंगे, तब? अमिताभ जी इसकी जांच हो जानी चाहिए थी, इसकी सत्यता, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर भारतीय किसी दूसरे मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल ने साजिशन किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यक्रम में अपने आदमी भेज करके अगर इस तरह की घटना करवाई तो ये बहुत बड़ा अपराध है, छोटा मोटा नहीं है। धर्मेंद्र भाई, दूसरी बात, धर्मेंद्र भाई आपकी बात बाद में आएगी, उससे पहले मेरी बात इसमें क्रोनोलॉजी में लगेगी। पहले पायदान पे मेरी बात, आपकी बात उसके बाद में आएगी कि बड़ा अपराध हुआ। लेकिन मैं कहता हूं अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, इनके मंच को हम नहीं संभाल सकते तो क्या संभालेंगे? फिर क्या संभालेंगे? नहीं अमिताभ जी होता क्या है, राजनीतिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मंच को संभाला जाता है, लेकिन जब नेता हमारा बोल लेता है या कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो उसके बाद वो सारी सुरक्षा उनको वहां से निकालने और आगे के कार्यक्रम में लग जाती है। उसके बाद मंच खाली सा हो जाता, छूट जाता है, उसके तमाम लोग बेतरतीब चढ़ जाते हैं। इसका हम लोग भुक्तभोगी हैं। 2012 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की शपथ हुई और शपथ के बाद जब सारे लोग मंत्री और तो मंच ही तोड़ दिया लेकर के प्रोटेस्ट डालता तो मंच पे भगदड़, कुछ लोग चढ़ गए, कार्यकर्ता थे चाहे उत्साहित थे, उसमें हमने कार्रवाई भी की थी। तो ये कहना कि वीवीआईपी के मंच से उतरने के बाद भी संभालना, उसमें चूक हो जाती है और सबसे हो जाती है, कोई हम ही से नहीं। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि उसको भी संभाला जाए जब तक हमारा एक एक कार्यकर्ता वहां से निकल न जाए। हम आते हैं जो और महत्वपूर्ण बात है। देखिए राजनीति में शुचिता की सबकी जिम्मेदारी है। तब दुख होता है जब देश का प्रधानमंत्री, जो कि एक आदर्श होता है, जो वो बोलते हैं पूरी दुनिया में भारत का नाम जाता है, जब वो एक अपने विपक्षी पार्टी के या नेता प्रतिपक्ष की माता को जर्सी गाय कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की माता को जब कहते हैं कि विधवा, और वो नेता प्रतिपक्ष को कहते हैं वो हाइब्रिड बछड़ा, तो भी स्वाभाविक है कि उतनी ही चुभती है जितनी ये जो बात आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। अगर इसके पहले कह देते कि हमने जो वो कहा था वो भी गलत था तो पूरा देश अप्रिशिएट करता और नमस्कार करता कि नहीं आप गलती संभालना चाहते। जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को कहते हैं, किसी राजनीतिक दल की परिजन को या उसको, तो भी उतने ही आलोचना होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम आते हैं उससे हट करके एक लाइन में कह रहा हूं कि किसी भी तरफ से हो, अगर गालियों का प्रयोग हो रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो निंदनीय है और आगे से सबको आचरण में ढालना होगा। हमारे अरविंद जी कह रहे थे कि अवध हारे हैं। अरे साहब देखिए उपचुनाव में क्या हुआ उसको पूरा प्रदेश जानता है। निर्वाचन आयोग अभी 18,000 हमारी शिकायतों का जवाब, ये कह रहे हो जहां हम जीते हैं वही चुनाव माना जाएगा, जहां हम हारे वो नहीं माना जाएगा? अरे नहीं माना जाएगा। हम कह रहे 17 से कई चुनाव हमारे लगातार हमारा वोट बढ़ा, लेकिन 2024 में अवध में चाहे आप बाराबंकी हो, अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, बहराइच बस्ती हो, देखिए अब लगातार हम
हमने अवध को पूरी तरह साफ किया, या कहिए प्रभु श्री राम से जुड़े हुए तमाम चित्रकूट से लेकर के रामेश्वरम तक भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो गया। वो उसी कंटेस्ट में वहां उन्होंने कहा कि अवध में हराए हैं, और मगध में करीब 32 सीटें आती, 30-32 सीटें विधानसभा की, वहां की भी जनता से ये कहा जाता है मन से हम वहां हरा के आए हैं, और यहाँ भी आपको भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो बिहार का मिजाज है, जिन लोगों ने जाकर के वहां देखा है, देखिए ठीक है, राजनीति में सब दावे करते हैं, बैठ करके अरविंद जी विद्वान साथी हैं, अपने हिसाब से वो सोच रहे होंगे क्या है, लेकिन बिहार में चाहे SIR का मुद्दा हो, कुशासन का मुद्दा हो, लगातार हो रही हत्याएं हो, चाहे जो हर तरह से फेल होती हुई बिहार की सरकार हो, उसको लेकर के जनता में गुस्सा है, जनता बेताब है कि कब बटन दबाने को मिले और इस सरकार से मुक्ति मिले। उसी कंटेस्ट में कहा था, और कमोबेश सच होने जा रहा है। ठीक धर्मेंद्र भाई। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH